सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक बार नारद जी माता पार्वती के घर आते हैं। घूमते घूमते माता पार्वती के घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जैसे पहुंचते हैं और सबसे मिलने के बाद माता पार्वती के माता वो नारद जी को कहते हैं कि हमारे पार्वती के हाथ दिखाते हैं कि ये बताइए शादी के लिए योग्य हो चुकी है तो हम करना चाह रहे हैं, तो इसके आने वाला पति के बारे में कुछ बताइए। माता पार्वती के माँ पूछ रही है नारद जी से कि पार्वती के होने वाला पति के बारे में कुछ बताइए। जब हाथ दिखाते हैं तो नारद जी हाथ देख करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि पार्वती के जो होने वाला पति है वो ऐसा होगा, हाथ देख करके कहते हैं कि बिल्कुल निर्गुण होगा, अमान्य होगा और भस्म लगाएगा, भस्म लगाता हुआ ऐसे रहेगा हमेशा। और लंबे लंबे जट्टा होगा, लंबे लंबे जट्टा होगा और नंग धरण भी होगा, नंग धरण होगा। तो इस तरीका से जब नारद जी पार्वती के माँ को बोलते हैं, जब पार्वती के माताएं इस तरीका से सुनती हैं, तब नारद जी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, ये आप क्या कह रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं कि पार्वती को तपस्या करना होगा, कन्याकुमारी में जाकर के तपस्या करना होगा। तपस्या करने से इसके शिव जी से शादी होगी, तब अच्छा होगा। तपस्या करने से सब सही होगा। हाथ देख करके तो इस तरीके से बता देते हैं। अब पार्वती के माताएं सुन करके हैरान होती है। फिर तब जब इसके इलाज पूछते हैं कि इसके रास्ता क्या है, तब नारद जी कहते हैं कि तपस्या करने में भेजो, तपस्या करने में इनको अच्छा वर मिलेगा, शिव जी के साथ शादी होगा। अब तपस्या करने के बाद शादी की तैयारी होती है और देवताओं गणों में सारे देवता इच्छुक हैं। हम तो सब शादीशुदा हैं, शिव ही बचे हैं सिर्फ शादी करने के लिए, शिव जी बचे हैं शादी के, तो उनके तैयारी करते हैं। तपस्या करने के बाद इस तरीके से प्रस्ताव आता है और देवताओं ने सारा तैयारी करते हैं और शादी में जाना है। शादी में जाने के लिए तैयारी करते हैं। और हमारी समाज में तो किसी के शादी होता है ना, शादी से पहले तो क्या होता है, शादी से पहले तो बिल्कुल एकदम हीरो नंबर 1 होता है और शादी के बाद क्या होता है, कुल्ली नंबर 1। शादी के बाद हालत ऐसा होता है कुल्ली नंबर 1 और पहले एकदम हीरो नंबर 1 होता है। उसी तरीके से तो सारे देवताएं तैयार होते हैं, शिव जी के शादी करने के लिए तैयार होते हैं। और सारे के सारे देवताएं जितने भी हैं सब तैयार होकर सज धज करके जा करके पार्वती के गांव पहुंच जाते हैं। पार्वती के गांव पहुंच जाते हैं और इधर शंकर भगवान को तैयार करने के लिए कोई नहीं है, दूल्हे राजा को तैयार करने के लिए कोई नहीं है। तब क्या होता है, दूल्हे राजा की गण क्या है, गण को बुलाया जाता है। दूल्हे राजा की गण कौन है, सारे भूत प्रेत को बुलाया जाता है। और उस दिन शिव जी को बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि महाराज आज तो नहा लीजिए, आज आप दूल्हे राजा हो, आपको सजना है, आप आज नहा लीजिए। तो शिव जी मना करते हैं, नहीं नहाना है, नहाना क्या करना नहा करके। तब उनके गण क्या करते हैं, सब अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं, जा करके
एक शमशान में जा करके ताजे ताजे भस्म ले आता है, ताजा जला हुआ गरम गरम भस्म लेकर के आता है और ला करके शिव जी के माथा पे डोल देता है। पूरे एकदम पूरा शरीर पाउडर पाउडर हो जाता है। बोले लो हमारे दूल्हे राजा नहा लिए, तैयार हो गया हमारे दूल्हे राजा। इस तरीका से ला करके भस्म ऊपर से डाल देते हैं और कहते हैं कि दूल्हे राजा तैयार हो गए। और शिव जी का जो गण है और जा करके 2-4 छोटे छोटे सांप का बच्चे ले आते हैं, एक इधर बांध दिए और एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, और 2 बिच्छू लिया है और कान में लगा दिए। और सबने मिल करके सोचा मुकुट का क्या करें, क्योंकि शिव जी जो है कुछ मतलब पहनते नहीं है। आपने देखा होगा वो कुछ पहनते नहीं है, ऐसे ही रहते हैं, बिना नहाए धोए बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। और मुकुट का क्या करें, तो गणों ने सब मिल करके, शिव जी का तो लंबे लंबे जटा है, और उन जटा को सब लगा करके एकदम राउंड करके ऐसा बांध करके ऐसा बांध देते थे खड़े करके। तो बांधने के बाद ये बोले ये लो मुकुट बन गया, ये लो शंकर जी के मुकुट बन गया। तो इस तरीका से भगवान शंकर जी को तैयार करते हैं। दूल्हे राजा को ऐसे तैयारी करते हैं और तैयारी करके नंदी पर बैठाते हैं। और नंदी पर जब बैठाते हैं तब बैठा करके जब चलते हैं, जब शिव जी जब गण के साथ चलते हैं, चल करके क्या देखते हैं, चल के देखते हैं सारे देवताओं ने सज धज करके एकदम भीड़ इकट्ठा इतने आए हुए हैं। शिव जी का गण देखते हैं, ये क्या है, दूल्हे राजा हमारी हैं और दुल्हन की तरफ से इतना सारे इतने लोग हैं, यहाँ कैसे। तब क्या करते हैं, बोलते हैं सारे के सारे शिव जी का जो भूत पिचास जितना भी है, जितना भूत पिचास है, जाकर के खबर कर दो, जाकर के खबर कर दो, सबको बुलाओ। सबको जाकर के भूत पिचास को खबर देते हैं, हे भूत भैया आज आपके नाथ हैं शिव जी के, इनके शादी है, सब भूत भूते भूतेश्वर जो भी जितना भी हैं आपके फैमिली के सहित सब आपको आना है, पूरे परिवार को आपको शादी में आना है। तो जाकर के इस तरीका से बोल देते हैं। और भूतों को तो आने के लिए क्या समय लगता है, और तुरंत सबके सब भूत पिचास, सारे के सारे भूत पिचास सब आ गए। सारे भूत प्रेत पिचास सब आकर के इकट्ठा हो, इतने इकट्ठा हुए देवताओं और जितना भी थे सबसे ज्यादा इनके शिव जी के गण में हो गए। और जैसे बारात चालू होता है, बैंड बाजा एकदम चालू होता है, बजना चालू होता, और देवताओं को तो मालूम है कैसे सिस्टमेटिक बारात में जाएंगे, कैसे जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनको तो सब मालूम है, तो जाते रहते हैं। तो वो सिस्टमेटिक तरीका से चलने लगे और सिस्टमेटिक तरीका से, और बारात जब चलता है वो तो नाचना ही होता है, तो सारे देवता भी नाचने लगे, सारे देवताओं ने भी नाचने लगे सिस्टमेटिक के हिसाब से, और देवताओं आगे आगे और नाचने लगे इस तरीका से। और कुछ देर के बाद जब शिव जी के गण ने देखा बारात हमारी है, दूल्हे राजा हमारी है, गण हमें, हम नहीं नाच रहे और वो लोग नाच रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। जब भूतों की गण नाचने लगे, ऐसा भूत प्रेत पिचास सारे के सारे ऐसा नाचने लगे कि रामायण में वर्णन है, ऐसा नाच कभी नहीं हुआ। ऐसा नाचने लगे कि ऐसे किसी का मतलब शरीर में सिर नहीं है, कोई मोटा कोई एकदम से पतला, ऐसे कैसे नाचने लगे। कोई अपना हाथ में अपना मुंडी को ऐसे ऐसे उछाल उछाल करके नाच रहा, ऐसे नाचने लगे। और जो सिस्टमेटिक तरीका से देवताओं ने नाच रहे थे वो सारे के सारे पैकअप, सारे के सारे साइड हो गए, और सारे के सारे जो भूतों की गण है और वे सारे के सारे जो ये गण थे शिव जी के, सब आगे आगे चलते गए और आगे आगे ऐसा नाचने लगे, इस तरीका से हरकत इस तरीका से करें कि जो भूत हैं, किसी किसी का तो किसी का मुंडी नहीं है, कोई किसी का किधर किसी का घर में घुस जाता है, सब धक्का दे दे करके बाहर कर रहे हैं, अरे इधर कहाँ आ रहे हो, उधर सड़क मार्ग पे चलो, ऐसे धक्का दे के बाहर कर रहे हैं।
तो भगवान विष्णु ने देखे हैं और सोचे हैं देवताओं ने कि इस तरीका से चलेंगे, इस तरीका से होगा तो ये तो नाम खराब करेंगे, ये तो इस तरीका से। तो इंद्र देवता को याद किए। तब सारे भगवान ने इंद्र देवता को याद किए। तो भगवान विष्णु इंद्र देवता को कहते हैं कि आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि इनको तो दूल्हे राजा के साथ इनको पीछे करो और सारे देवताओं को आगे करो, नहीं तो ये बिल्कुल ही सब गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीका से ये करके चलेंगे तो ये जो पार्वती के गांव वाले सब मारेंगे पीटेंगे, बाराती लौटा देंगे, इनको देख करके सब डरेंगे। तो इनको तो पीछे करो और देवताओं को आगे करो, अनाउंसमेंट करो। तब इंद्र देवता क्या करते हैं? अनाउंसमेंट करते हैं। इंद्र देवता अनाउंसमेंट कर देते हैं कि सारे के सारे शिव जी को लेकर के सारे के सारे शिव जी के गण जो हैं सब पीछे हो जाइए और देवता गण जो हैं सब आगे हो जाइए। तब सोचते हैं शिव जी का गण ऐसे क्यों, हम पीछे क्यों हो जाए? हम दूल्हे राजा की तरफ से हैं, हम बाराती हैं, हम पीछे क्यों हो जाएंगे? तब वो देवताओं तो बुद्धिमान है। तब देवताओं ने समझाते हैं, शिव जी गण को समझाते हैं कि इसीलिए आप पीछे हो जाओ क्योंकि आप इतना सुंदर लग रहे हो ना, आप इतना सुंदर लग रहे हो, कहीं नजर नहीं लग जाए, इसलिए हम आपको पीछे कर रहे हैं कि पीछे की साइड में नाचते हुए आए ताकि आपको कोई देखे नहीं, इसीलिए हम आगे आ रहे हैं। फिर वो भूतों की जो शिव जी का गण बोलते हैं, हाँ वो तो ठीक है, नजर की बात है तो फिर ठीक है, नहीं तो हम पीछे हटने वालों से नहीं है, नजर की बात है तो हम पीछे पीछे आ जाएंगे, नहीं तो हम पीछे हटने वालों से नहीं है। तो फिर तब क्या करते हैं, इस तरीके से समझाने के बाद वो पीछे पीछे आते हैं। तो देवता गण आगे चल रहे हैं और शिव जी और सारे जो भूतों की गण हैं, जो शिव जी के गण हैं, वो सब पीछे रहते हैं। इस तरीके से बाराती चलता गया और चलते चलते जब पार्वती के घर पहुंचते हैं और देवताओं को देख करके पार्वती की जो माता है, जो माँ है, वो बहुत खुश होते हैं कि जब बाराती इतना सुंदर है और दूल्हे राजा कितना सुंदर होगा। सुन करके भगवान विष्णु सोचते हैं कि वो तो ठीक है, जब दूल्हे राजा को देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कितना यहाँ पे मूर्छा जाएंगे, ये सोच रहा हूँ, मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा कि कितना मूर्छा जाएंगे जब दूल्हे राजा को देखेंगे ये। तो इस तरीका से कहते हैं और उस तरीका से जब पहुंचते हैं जाकर के दरवाजा पे, तब पार्वती के माता जो माँ आती हैं आरती लेकर के स्वागत करने के लिए बारात को। तब देवताओं ने रोकते हैं कि हम दूल्हा नहीं है, दूल्हे राजा पीछे आ रहे हैं। तो इस तरह से कह करके साइड होते हैं और थोड़ी देर के बाद जब दूल्हा राजा आता है, पार्वती की जो माता है, जो माँ है, वो देखती रहती है दूल्हे राजा कहाँ है, दूल्हे राजा कहाँ है। तो भगवान कहते हैं विष्णु, यही है आपके दूल्हा, यही है। शंकर भगवान सामने खड़े होते हैं जैसे और कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आपके दूल्हे राजा यही है। और ऐसा सुन करके पार्वती के जो माँ है वो तुरंत देख करके मूर्छा जाती है, वहीं गिर पड़ती है। और वेद को बुला करके फिर थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आते हैं, होश में आने के बाद तुरंत ढूंढती है माँ, पार्वती के माँ, कि नारद जी कहाँ हैं। क्या करती है पार्वती के माँ, ये ढूंढती हैं कि वो नारद जी कहाँ हैं, क्योंकि नारद जी ने ही रिश्ता बताए थे ऐसे करने के लिए कि शिव जी मिल जाएंगे पार्वती को। नारद जी कहाँ हैं, मैंने क्या किया था ऐसा, मैंने क्या किया था जो आपने ऐसा मेरे बेटी के लिए रिश्ता दिया। मैं जहर खा लूंगी लेकिन मेरे बेटी को शादी नहीं कराऊंगी इसी बाबा जी से। ऐसा कहने लगती है कि इसी पागला से मैं शादी नहीं कराऊंगी, ऐसे पार्वती के माँ कहने लगती है उस समय। और सारे देवताएं देखते हैं और भगवान विष्णु आकर के पार्वती के माँ को समझाते हैं कि आप शरीर और शकल को मत देखो, गुण को देखो।
हमारे जो शंकर भगवान हैं, शिव जी हैं, उनको शकल को मत देखो, वो थोड़ा ऐसे रहते हैं और समझाते हैं, समझा करके मनाते हैं कि इनको गुण को देखो, गुण को देख करके शादी कराओ। अब इस तरीका से भगवान जब कह करके माँ को समझाते हैं, समझाने के बाद पार्वती के माता मान जाती हैं। उसके बाद शंकर भगवान जो हमारे शिव जी हैं और माता पार्वती के साथ शादी ब्याह होता है। सारे देवताओं ने जितने भी बारात में आए थे और जितने भी शिव जी के गण थे, सब अच्छे अच्छे पकवान खा करके और भगवान शंकर जी को ब्याह करा करके इस तरीका से लेकर के जाते। तो जो हमारे शिवरात्रि है, इसी शिवरात्रि के दिन में ही, आज के दिन में ही शिव जी के और माता पार्वती के विवाह हुआ था। भगवान के क्या है, आज भगवान के हमारे आज के दिन में एनिवर्सरी है, हम इसलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। ये जो फागुन मास में जो आता है शिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि कहलाते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि मनाया जाता है। ये शंकर भगवान के शादी के साथ